तो अपना सूत्र जो है कृन्मे जनता कत्वा तो सुन कसना, ये दो सूत्र जो है कृदंत शब्दों की अव्यय संज्ञा के लिए हैं। और तद्धितश्च सर्वविभक्ति तद्धित प्रत्ययों की अव्यय संज्ञा करता है, समान करता है जिन दो धातुओं का, उनमें पूर्व काल में वर्तमान धातु से त्वा प्रत्यय होता है। जैसे भुक्त्वा व्रजति, पठित्वा क्रीडति। कभी कभी 3-4 क्रियाएं हो तो उनमें पहले पहले वाली क्रिया को लेकर के हो जाएगा। जैसे पठित्वा, भुक्त्वा, क्रीडित्वा, स्नात्वा, शेते। अब ये जो है कई सारी क्रियाएं होंगी ना, उनसे पहले वाली क्रिया को लेकर के, जैसे पठित्वा माने भोजन से पहले, पढ़कर, भोजन करके, स्नान करके, खेल कर सोता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो इस तरह से भी हो जाएगा। ये नहीं कि दो ही क्रिया होंगी तभी कत्वा होगा, कई सारी क्रियाओं में भी पूर्व काल वाली क्रिया से कत्वा होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि दो क्रियाएं होंगी तभी ये रूप बनेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो आगे उदाहरण कत्वा का हो गया, और रीड में भी प्रयोग कर सकते हैं, वो तो हो जाएगा। पठित्वा भोक्षे, पढ़कर भोजन करूंगा, भूतकाल में भी हो जाएगा। पठित्वा गतवान, हाँ, स पठित्वा गतवान। तुमुन्नोलो क्रियायाम क्रियार्थायाम तो भविष्यत काल में ही होता है। क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते धातु से तुमुन और नुल प्रत्यय होते हैं, वो तो फिर भविष्यत काल में ही होगा। वहां भविष्यति गम्यादय प्रकरण में है ना भविष्यति। जैसे पठितुम गच्छति, ये गच्छति बोला जा रहा है, लेकिन अर्थ जो है आगे पढ़ेगा, पढ़ने के लिए जाता है। तुमुन जो है यही तो बताएगा कि आगे पढ़ेगा, मतलब पठितुम गच्छति, देवदत्तः विदेशे पठितुम गच्छति, विदेश में पढ़ने के लिए जा रहा है, तो मतलब आगे जाकर के पढ़ेगा, यही निकलेगा ना अर्थ, हैं। इसी तरह से पाठको गच्छति, यहाँ क्या है, पाठ का गच्छति का मतलब क्या है, अतोपदाय से वृद्धि हो जाएगी। ये जो अक हुआ है, ये जो अक हुआ है, नुल प्रत्यय जो हुआ है, क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते भविष्यत काल में होता है। पाठ को वृद्धि, जो नुल त्रिचो से जो नुल और त्रिच होते हैं वो क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते नहीं होते हैं। क्रिया के लिए क्रिया उपपद रहते नहीं होता है नुल त्रिचो, तो वो सामान्य करके पाठ को गच्छति या पाठ को व्रजति का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति पढ़ेगा। पाठ का व्रजति, पढ़ने वाला जा रहा है, अर्थात पढ़ेगा जा करके, आगे जा करके पढ़ेगा, ये मतलब इसका। जैसे सामान्य तुमुन से भी तुमुन करते हैं ना, या वहां अलग है। समान करते के तुमुन 4 सूत्र हैं तुमुन करने वाले। जब तुमुन लो क्रियाम क्रियार्थायाम करोगे तो भविष्यत काल में होगा। समान कर्तृकेषु तुमुन, तो वहां पर समान करता है जिन धातुओं, समान कर्तृकेषु तुमुन में किसकी अनुवृत्ति आ रही है, इच्छार्थेषु की आ रही है, हाँ? समान कर्तृकेषु इच्छार्थेषु धातुषु उपपदेषु तुमुन भवति। जैसे पठितुम इच्छति, ऐसे प्रयोग होंगे। पढ़ना चाहता है, हैं? ना,
पठितुम गमिष्यति भी हो जाएगा, पढ़ेगा जाएगा ऐसा निकलेगा। फिर पठितुम गमिष्यति का तो ये अर्थ होगा कि हैं, पढ़ने के लिए जाएगा, मतलब आगे पढ़ेगा और फिर आगे जाएगा। पठितुम गच्छति का मतलब आगे पढ़ेगा और अब जा रहा है, हैं? पठितुम गतवान, तुम नो लो क्रियायाम, क्रियार्थायाम का नहीं होगा। पठितुम गतवान, पढ़ने के लिए गया। जैसे भूतकाल में कोई क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते, पढ़ेगा गया, ऐसे कैसे कहेंगे? पढ़ेगा ऐसा देवदत्त गया। फिर भूतकाल में जाकर के विचार करें तो कि देवदत्त गुरुकुल में पढ़ेगा ऐसा सोच करके गया। चतुर्थी विभक्ते अर्थ से लेते चतुर्थी के अर्थ के लिए प्रयोग करते, क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते, क्रिया के लिए क्रिया उपपद रहते, धातु से तुमन और नुल प्रत्यय होते हैं। क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते, तुमन और नुल प्रत्यय होते हैं। ये 4 सूत्र हैं। काल संवेलास्तुम कालो भोक्तुम, इस तरह के उदाहरण बनेंगे। काल, समय और वेला, ये 3 शब्द उपपद रहते, धातु से तुमन हो जाता है, तो कालो भोक्तुम, कालो गंतुम, ये प्रयोग होंगे। हैं, भोजन का समय हो गया, वेला भोक्तुम, भोजन का समय हो गया। हैं, इस तरह से प्रयोग होगा। ठीक है, कालो भोक्तुम, वेला भोक्तुम, वेला गंतुम, समयो भोक्तुम, काल समय वेलासु तुमुन, समयो भोक्तुम, वेला भोक्तुम, 3 शब्द उपपद रहते तो तुमन हो जाता है। और समान कर्तृकेषु तुमन, समान कर्ता वाली इच्छार्थक धातु उपपद हो तो तुमन हो जाता है। जैसे इच्छति भोक्तुम, इच्छति गंतुम, इस तरह के प्रयोग होंगे। 3 सूत्र हो गए। केवल हम इच्छति क्रिया साथ समान कर्तृक इच्छार्थक धातु उपपद हो, इच्छार्थ वाली धातु उपपद हो, समान कर्तृकेषु इच्छार्थेषु उपपदेषु तुमन प्रत्यय होती। वांछति भोक्तुम, वष्टि भोक्तुम, यही दिए सारे। देवदत्त इच्छति भोक्तुम, कामयते भोक्तुम। इच्छार्थक धातुएं उपपद हों, जैसे कामयते, वांछति, वांछति भोक्तुम, वष्टि भोक्तुम, इनमें होता है। और एक होता है 2 सूत्र हैं, सगदेश जांगला घटरब लब क्रम सहारास्त्यर्थेषु तुमुन और पर्याप्ति वचनेश्वलम अर्थेषु। तो यहां पर दिया है, ये बिना क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते भी होगा ना। उधर वाला जो तुमुन था पहले, तुमुन लो क्रियायाम क्रियार्थायाम, तो वहां पर तो क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते, और ये बिना क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते भी होगा। जैसे शक्नोति, धृष्णोति, जानाति, ग्लायति, घटते, रभते, लभते, क्रमते। धातु से कहा है? नहीं, इनके उपपद रहते दूसरी धातु से। ऐसे कहा ना, सग, दृश, ज्या, ग्ला, घट, रब, लब, क्रम, सह, अर्ह और अस्त्यर्थ, ये धातुएं उपपद हों तो धातु से तुमुन प्रत्यय होता है। समझ गए? शकादि उपपद हों तो धातु से तुमुन हो जाता है। जैसे शक्नोति भोक्तुम, धृष्णोति भोक्तुम, जानाति पठितुम, ग्लायति गंतुम, घटते शयितुम, आरभते लेखितुम, लभते खादितुम, प्रक्रमते रचयितुम, उत्सहते भोक्तुम, अर्हति पाठयितुम, अस्ति भोक्तुम, भवति कर्तुम, विद्यते भोक्तुम। मतलब
ये अस्त्यर्थक अस्ति भोक्तुम, खाने के लिए कुछ है, अस्ति भोक्तुम, विद्यते भोक्तुम। ये कुछ धातुएं बंधा दी, शक धातु, धृष धातु। शक्नोति भोक्तुम, ये व्यक्ति खा सकता है। धृष्णोति भोक्तुम, ये व्यक्ति समर्थ है खाने में। धृष्णोति भोक्तुम माने खाने में कुशल है। शक्नोति भोक्तुम, धृष्णोति भोक्तुम, जानाति भोक्तुम, खाना जानता है। कोई भी धातु से हो जाएगा तुमन। जैसे हम यूं कहें जानाति पठितुम, जानाति क्रीडितुम, जानाति शयितुम, जानाति हसितुम, जानाति रोदितुम, जानाति धावितुम, जानाति आरूढ़ुम, वृक्ष पर चढ़ना जानता है। जानाति तरितुम, जानाति दोग्धुम, जानाति पठितुम, जानाति अध्यापयितुम, जानाति अध्येतुम। जानाति किसी भी क्रिया से हो जाएगा, जानता है। पठितुम जानाति, पठितुम ज्ञास्यति, पढ़ना वो जानेगा। पढ़ना कोई व्यक्ति पढ़ना जानेगा, पढ़ना उसने जाना। पर ज्यादातर ऐसे ही बोलेंगे ना, जानाति भोक्तुम। पढ़ना जान लेगा, स संप्रति प्रयत्मानो अस्ति ज्ञास्यति पठितुम, ऐसे बोलेंगे। अभी तो प्रयत्न कर रहा है, ज्ञास्यति पठितुम। छोटा बच्चा हो, कोशिश कर रहा है, चेष्टा कर रहा है, ज्ञास्यति भोक्तुम। हो जाएगा न तने लुट। ज्ञाता अध्येतुम, अध्ययन करना जान लेगा। सग दृश्य ज्ञाग ला घट रब, ये कुछ धातुएं गिना दी, इनके उपद रहते सग दृश्य ज्ञाग ला घट रब लब क्रम सह अर्ह और अस्त्यर्थक धातुओं के उपद रहते तुमन प्रत्यय हो जाता है। इन दृशा प्रगल्भे, खाने में कुशल है। घटते शयितुम, सोने में कुशल है। आरभते लेखितुम, लिखना आरंभ करता है। लभते खादितुम, प्रक्रमते रचयितुम, प्रक्रमते का मतलब प्रारंभ करता है, रचना प्रारंभ करता है, कोई रचना आरंभ करता है। उत्सहते भोक्तुम, भोजन करने में प्रवृत्त होता है। अर्हति पाठयितुम, और एक सूत्र है पर्याप्ति वचनेषु अलम अर्थेषु। पर्याप्ति वचन अलम अर्थ वाली पर्याप्तिवाचक धातु हो तो तुमन प्रत्यय हो जाता है। जैसे समर्थो भोक्तुम, अलम भोक्तुम। पर्याप्ति वचनेषु अलम अर्थेषु, पर्याप्ति अर्थ वाली अलम अर्थक धातु हो तो तुमन प्रत्यय हो जाता है। अलम कहते हैं समर्थ। अलम अर्थ हो पर्याप्ति, अलम अर्थ से विशेषित कर रहे हैं पर्याप्ति अर्थ वाली। अलम अर्थ वाली पर्याप्तिवाचक जो शब्द होंगे, पर्याप्ति वचनेषु अलम अर्थेषु धातु तुमन प्रत्यय होती। जैसे समर्थो भोक्तुम, अलम अर्थ वाला पर्याप्तिवाचक शब्द है ये समर्थ। अलम अर्थ वाला, पर्याप्ति का मतलब होता है पर्याप्त। समर्थो भोक्तुम का अर्थ है खाने में ये सक्षम है। समर्थो पठितुम, समर्थो अध्येतुम, समर्थो एतत् कार्य कर्तुम, ये काम करने में ये व्यक्ति समर्थ है। समर्थो एतत् कार्यं कर्तुम, ये तुमन प्रत्यय की अभिसंज्ञा हो जाती है, हैं? कृन्मय जनता सूत्र से ठीक हो रहा है। तुमन की अव्यय संज्ञा हो जाती है, अव्यय आपसुपा लुक हो जाएगा, विभक्ति आएगी लुक हो जाएगी, सु का लुक हो जाएगा। समर्थो भोक्तुम, समर्थो अध्येतुम, जैसे ये व्यक्ति बुद्धिमान है, बुद्धिमान असौ,
समर्थो अध्येतुम अष्टाध्यायीम, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, अष्टाध्यायी पढ़ने में सक्षम है। समर्थो अध्येतुम अष्टाध्यायीम ऐसे बोलेंगे। तो तुमुन हो गया ना। तो कुल 4 सूत्र बताए आप लोगों को। समान कर्तृकेषु तुमुन, समान कर्तृक इच्छार्थ वाली धातु हो ना, इच्छार्थक धातु पद हो समान कर्ता वाली। इच्छति भोक्तुम, कामयते भोक्तुम, वष्टि भोक्तुम। वश धातु का इच्छार्थ होता है। वष्टि भोक्तुम, वांछति भोक्तुम, इच्छति भोक्तुम है। काल संविलासु तुमुन। 5 सूत्र हैं कुल, यहाँ 2 सूत्र हैं चौथे पाद में। सदृश, जांगला, घट, रब, लब, क्रम, साहर, आस्तर्थेषु तुमुन और पर्याप्ति वचनेषु अलम अर्थेषु। अलम अर्थ वाले पर्याप्ति के वाचक जो शब्द हैं, जैसे पर्याप्तता 2 ढंग से देखी जाती है। एक तो पदार्थ की दृष्टि से, एक खाने वाले की सामर्थ्य की दृष्टि से। पर्याप्तो भोक्तुम तो का मतलब है खाने में सक्षम है, और यदि पदार्थ खूब सारे हों पर सक्षम न हो तब नहीं होगा पर्याप्तो भोक्तुम। पर्याप्ति का अर्थ है अन्यूनता, कमी न होना, पदार्थ की कमी न होना। पर्याप्ति वचनेषु क्यों कहा? अलम के कई अर्थ होते हैं, आभूषण अर्थ भी होता है, निषेध भी होता है। तो यहाँ पर तुमुन प्रत्यय नहीं हुआ। अलम कृत्वा का मतलब है अलंग खलो प्रतिषेधो प्राचाम कत्वा। अलम खल, वो सूत्र बोल रहा हूँ ये। अलम और खलु यदि उपपद हों तो प्राचाम आचार्य न मते प्रतिषेधवाचक अलम और खलु हो तो कत्वा प्रत्यय हो जाता है। जैसे अलंकृत्वा का मतलब क्या है? बस करो, हैं? अलम विवादेन अलंकृत्वा। अलंकृत्वा का मतलब है बस करो, प्रतिषेध कर रहे हैं यहाँ अलम के द्वारा, हैं? अलम पठित्वा, पठनेन अलम। हाँ, अलम और खलु जो हैं 2 शब्द निषेध को कहते हैं। अलंग खलो प्रतिषेध हो प्राचम कत्वा। ये अलम अर्थेषु क्यों कहा सूत्र में? केवल पर्याप्ति वचनेषु इतना ही कह देते तो पर्याप्तम भुंक्ते, यदि केवल पर्याप्ति वचनेषु ही बना देते, अलम अर्थेषु सूत्र में नहीं कहते तो। हाँ, अलम अर्थेषु का मतलब है कि अलम विशिष्ट होना चाहिए वो पर्याप्ति वचन। जैसे पर्याप्तम भुंक्ते, पर्याप्त तो खाता है पर पर्याप्तम भुंक्ते यहाँ तुमुन नहीं हुआ। जैसे पर्याप्तम भुंक्ते बोला ना, यहाँ तो अलम अर्थ वाला पर्याप्ति शब्द नहीं है, अलम अर्थ वाला पर्याप्ति नहीं है, इसलिए यहाँ पे वो तुमुन प्रत्यय नहीं है। हाँ, अलम अर्थ वाला पर्याप्ति होना चाहिए। कोई व्यक्ति खाने में सक्षम होना चाहिए। पर्याप्तम भूमिका में तो ये अर्थ निकलेगा कि वो सक्षम है या नहीं है, लेकिन खाता है। हाँ, पर्याप्तम भुंक्ते, कई बार ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति सक्षम हो या ना हो ये बात नहीं कही जाती। कई बार ये बात कही जाती है, खाए जो है, जैसे स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज थे, वो पर्याप्त भोक्तुम, उनके ऊपर ये बात लगेगी। खाते तो थोड़ा थे पर खाने में समर्थ थे। कभी कभी मतलब अधिक खाकर भी दिखा देते थे। खाते तो थोड़ा थे पर कभी कोई जो है जैसे दूध पिलाता था, 15-16 किलो भी दूध पी लिया एक ही बार में। लंबे तोड़े थे ना, 6.5 फीट के आदमी थे और बहुत ही डील डोल से भारी भरकम विशेष शरीर था। हैं, 24 घंटे में एक बार जैसे भोजन करते थे 12 बजे, उससे पहले 12 बजे से पहले यदि चूक गए तो अगले ही दिन 12 बजे, उससे उस दिन भी चूक गए तो अगले ही दिन 12 बजे, उस दिन भी चूक गए तो फिर अगले ही दिन 12 बजे। ऐसा कठोर नियम था। भोजन कर रहे हैं, फिर किसी ने कह दिया कि वो भोजन कराते कराते कह देते बस 4-5 रोटी जैसे खाई और कह देते बस। फिर वो नहीं स्वामी जी, फिर मना ही नहीं करते थे, पूरा ही उनका आटा खत्म कर देते थे। खाते रहते हैं।
कभी कभी ऐसा करते थे, ऐसे उनमें सामर्थ्य, मतलब उसके लिए ये उदाहरण है पर्याप्तो भोक्तुम। और कई उल्टा भी हो जाता है, मरा सा आदमी है हैं पर खाता ज्यादा है, तो पर्याप्तम भुंगते, वहां पर ये उदाहरण आएगा। पर्याप्तम, पर्याप्तो भोक्तुम नहीं आएगा, वहां अंतर है ना कुछ हुआ। पर्याप्त भुंगते और पर्याप्त भोक्तुम, पर्याप्त भोक्तुम का अर्थ निकलेगा कि खाने में समर्थ है। स्वामी स्वतंत्रानंद जी जैसा व्यक्ति है, अलम है, वो समर्थ है, सक्षम है, पर्याप्त भोक्तुम। और जो है दूसरी तरफ पर्याप्तम भुंगते, यहां नहीं हुआ, खाने में अलम नहीं है, वो खाने में सक्षम नहीं है पर पर्याप्तम भुंगते, पर्याप्त खाता है, तो यहां पर तुमुन नहीं हुआ। दो तरह के वाक्य बोल दिए ना, पर्याप्त भोक्तुम और पर्याप्तम भुंगते। तो पर्याप्तम भुंगते जब बोलेंगे तो वहां पर क्या होगा? पर्याप्त भोजन करता है। पूर्व सूत्र में जो शक पढ़ा था ना, शक्नोति भोक्तुम, ये अलम अर्थ में नहीं है, तो क्या अर्थ निकला? शक्नोति भोक्तुम में क्या है? भोजन कर सकता है पर सक्षम नहीं है। शक ग्रहण अनलम के लिए है। शक दृश जांगला घट रब सूत्र में शक्नोति भोक्तुम, जैसे हम बोले शक्नोति भोक्तुम, भोजन कर सकता है, हैं? भोजन कर सकता है पर वो अलम है, ये बात नहीं आ रही है। शक्तो भोक्तुम और एक शक्नोति भोक्तुम, देखो दो वाक्य हैं। शक्नोति भोक्तुम, शक्त भोक्तुम। शक्नोति भोक्तुम का मतलब कर सकता है, उसकी सामर्थ्य नहीं बताई जा रही है। ये अलग अलग वाग व्यवहार होते हैं ना, जैसे हम यूं कहें कि ये व्यक्ति शक्तो भोक्तुम, ये इस तरह का वाक व्यवहार है कि ये व्यक्ति सक्षम है, खा सकता है, ये एक अलग ढंग का वाग व्यवहार है। पर्याप्तम भुंगते, ये एक अलग ढंग का व्यवहार है। पर्याप्तो भोक्तुम, ये एक अलग ढंग का व्यवहार है। शक्तो भोक्तुम, इसका पर्याप्त वचनेषु का उदाहरण क्या है? शक्तो भोक्तुम। उदाहरण देखिए, पर्याप्तो भोक्तुम, अलम भोक्तुम, शक्तो भोक्तुम भी दिया होगा ना। हाँ, शक्त भोक्तुम भी हो सकता है, समर्थ भोक्तुम भी हो सकता है। ऊपर वाले सूत्र में शक्नोति अर्थ वाली धातु उपपद हो तो वो अलम विशिष्ट नहीं होगी। अलम विशिष्ट जो शक्नोति, अलम विशिष्ट शक्नोति, और इस सूत्र में अलम विशिष्ट शक्नोति, उसमें सामान्य रूप से शक्नोति दे दिया। शक्नोति जो है वो अलम विशिष्ट हो, ये जरूरी नहीं। अनलंब अर्थम, ये इसलिए वाक्य डाला वहां पर कि पूर्व सूत्र में जो शक्नोति पड़ा है वो अनलम के लिए है, और इस सूत्र में जो आएगा वो अलम अर्थ। अलम विशिष्ट शक्नोति धातु का अर्थ लिया जाएगा, अलम विशिष्ट। शक्तो भोक्तुम, शक्नोति भोक्तुम, इन दोनों वाक्यों का भी अंतर होगा। जब हम कहते हैं शक्नोति भोक्तुम तो इसका अर्थ है भोजन कर सकता है, हैं? सामर्थ्य तो नहीं है, मतलब रोगी चल रहा है, पचा नहीं पाए हम लोग ऐसे ही। हाँ हाँ, शक्नोति भोक्तुम कर सकता है। और शक्तो भोक्तुम, वाक्य बोलने से ही पता लगता है कि शक्त भोक्तुम का मतलब अलग लहजे में, अलग ढंग में, अलग कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग हो रहा है ये शब्द। शक्तो भोक्तुम, शक्नोति भोक्तुम, दो शब्द जो है एक ही धातु है, लेकिन प्रयोग से पता लगता है कि अलग अलग संदर्भ के वाक्य हैं। शक्तो भोक्तुम जब बोलेंगे तो वो खाने में सक्षम है, और शक्नोति भोक्तुम का मतलब है कि वो जरूरी नहीं कि ये सक्षम है, खा सकता है। शक्नोति भोक्तुम और शक्त भोक्तुम का डिफरेंस नहीं पता चला। शक्त भोक्तुम माने सक्षम है, वो पूरा इस काम के लिए शक्त भोक्तुम,
और शक्नोति भोक्तुम में बताने वाला ये नहीं बता रहा है ये सक्षम है, कर सकता है भाई, कोशिश करे तो कर सकता है। जैसे ये आदमी इस पेड़ पर आरोढ़ुम शक्नोति आरोढ़ुम, चढ़ सकता है कोशिश करे तो। ये गुरु जी जो पहले सूत्र में जो उदाहरण है शक्नोति भोक्तुम कहे, ये तो बिल्कुल कर्तुम गच्छति की तरह है। यहाँ पे तुम उनका कोई विशेष अर्थ नहीं है ना। यहाँ क्रियार्थ क्रिया उपपद बिना भी हो जाता है, ऐसे दिया है वहां पर। अक्रियार्थ वो जो सूत्र है तुम नुलो क्रियाएं क्रियार्थ है हम, वो तो क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते होता है। क्रिया के लिए क्रिया उपपद होता होते हैं तुम नुल, और यहाँ पर ये कह दिया सदृश जांगला आदि उपपद हो रहते, इन धातुओं के उपपद रहते, धातु से किसी भी धातु से तुमन हो जाता है। जैसे शक्नोति आरोढ़ुम, यहाँ पर जो मैं वाक्य बोला शक्नोति आरोढ़ुम वृक्षम, देवदत्त वृक्षम आरोढ़ुम शक्नोति। जैसे सामान्य बोलते हैं हम कार्यम कर्तुम गच्छति, कार्य करने के लिए जाता है, बस इसका तो उतना ही अर्थ है। हाँ, पर चढ़ने के लिए समर्थ है नहीं बोलेंगे, यूं कहेंगे कि ये व्यक्ति वेड पर चढ़ सकता है भाई, जोर लगाए तो नहीं, कर सकता है। संभावना भी क्या, कर सकता है जोर लगाए तो। जोर लगाए तो भी नहीं कह रहे, वाणी में तो हम कुछ भी नहीं कह रहे, बस वो लगता है ऐसा, व्यवहार से ऐसा लगता है आरोढ़ुम शक्नोति, पर यूं कह देंगे देवदत्ता शक्त है आरोढ़ुम, तो इसमें अलमर्थ द्योतित हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा इसमें वो सक्षम है इस काम को करने में। जब हम शक्त आरोढ़ुम, इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है, इसमें कोई अल्प सामर्थ्य की बात नहीं है। शक्नोति आरोढ़ुम कहेंगे तो इसमें थोड़ा सा उसका जो सामर्थ्य है उसमें संशय किया जा रहा है। विशेष प्रयास करने पड़ेंगे एक साथ। हाँ, एक व्यक्ति सहजता से किसी काम को कर ले तब शक्त प्रयोग करेंगे। समर्थ है आरोढ़ुम, देवदत्ता आरोढ़ुम समर्थो अस्ति, देवदत्ता ऐसे नहीं कहते हैं कि जी मैं भी पैदल चल सकता हूं। एक तो इस तरह का वाक व्यवहार हो, एक वो कि अयम तू शक्तः चलितुम, शक्नोमि चलितुम, मैं भी चल सकता हूं जी, मतलब मैं भी आपके साथ चल सकता हूं। आप पैदल जा रहे हैं, स पादाभ्याम गच्छति, देवदत्त पैरों से जा रहा है, अहमपि चलितुम शक्नोमि, मैं भी चल सकता हूं, हैं? चलितुम शक्तोस्मि ऐसे बोलेगा तो वहां पर अलमर्थ बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति चलने में सक्षम है। तो इस तरह से ये कत्वा प्रत्यय किन किन सूत्रों से होता है? अलंग खलो प्रतिषेधो प्राचाम कत्वा, समान करते गए पूर्व काले, और भी होते हैं ना चौथे पाद में, और भी। हाँ, अव्यय अथा प्रेताख्यान क्रिया कत्वा नमुलो, वहां पर कत्वा और नमुल कहे हैं। ठीक है, तो सुन प्रत्यय भी हो गया। उदेतो राधेय, उदेतो जो है मैंने बताया था ना कल, इण धातु से तो सुन प्रत्यय, स को विसर्ग, पूरा क्रूरस्य विश्रिपो विरप्सन, वी श्रिप धातु से कसुन प्रत्यय, श्रिपित्र दो कसुन का अस बचा, कित होने से पुगंत लघु से गुण नहीं हुआ, और ये अस इसमें मिल गया, विस्त्रिपय बन गया, सु आकर के लोप हो गया, व्यदाप सुपा। ये जो विस्त्रिपा शब्द बना ये कत्वा तो सुन कसुना, कसुन की अव्यय संज्ञा हो रही है। कत्वा प्रत्यय, तो सुन प्रत्यय और कसुन प्रत्यांत अव्यय होता है, तो ये अव्यय हो गया। हाँ जी, क्रूरस्य विश्रिपो, क्रूरस्य षष्ठी हो गई है यहाँ, कर्तृकर्मणो न लोकाव्य निष्ठा खलर्त्री नाम, न लोकाव्य, अव्यय के योग में षष्ठी का मना किया है, लेकिन वहां पर अव्यय प्रतिषेधे तो सुन कसुनो अप्रतिषेधा, एक वार्तिक है, अव्यय प्रतिषेधे
तो सुन कसुनो अप्रतिषेध। तोसुन और कसुन का प्रतिषेध नहीं होता। तो देखिए तोसुन कसुन का ये वार्तिक कहां पर पड़ा है? नलोकाव्य निष्ठा खलर्थ त्रिनाम, निषेध सूत्र के ऊपर निषेध कर रहा है। सूत्र तो निषेध करता था, उस निषेध का ये निषेध कर रहा है। निषेध का मतलब षष्ठी हो जाएगी। वो सूत्र तो षष्ठी का निषेध करता था, उस निषेध का निषेध कर दिया तो क्या होगा? षष्ठी होगी। हैं? ठीक है ना? तो विस्त्रिपय बन गया। पुरा क्रूरस्य विस्त्रिपो विरप्सिन। विरप्सिन इति महत नाम सुपठितम। निघंटु में जो है महत नाम में पढ़ा है ये। निघंटु में ना एक एक चीज के लिए कई कई शब्द बोले गए हैं। तो महत शब्द के लिए महत अर्थ वाले कितने शब्द हैं जी? 25 शब्द हैं। तो उनमें से विरप्सिन भी पढ़ा है। ठीक है। हे विरप्सिन संबोधन है। हे महान क्रूर के हमला करने से पहले पहले ही हमको बचा लो। जैसे कोई क्रूर विचार हो, क्रूर भाव हमारे अंदर उठे, तो उसके आक्रमण करने से पहले ही हमारी रक्षा कर लो। पूरा क्रूरस्य विस्त्रिपो विरप्सिन। हैं? पूरा सूर्य सुदे तो राधेया, वो दूसरा प्रयोग है। सूर्य के उदय होने से पहले पहले अग्नि का आधान करना चाहिए। तो वहां भाव लक्षण स्थेन क्रिय से तो सुन प्रत्यय हुआ है। दूसरी क्रिया लक्षित हो रही है ना? क्या क्रिया लक्षित हो रही है? सूर्य के उदय होने से पहले अग्नि का आधान करना चाहिए। क्या लक्षित हो रहा है? सूर्य के उदय होने की एक क्रिया है, अग्नि का आधान एक क्रिया है। तो एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो रही है। सूर्य का उदय होना, उससे पहले अग्नि का आधान, ये दूसरी क्रिया लक्षित हो रही है। ठीक है। और आगे ये जो है षष्ठी नलोकाव्य निष्ठा सूत्र है ना, नलोकाव्य निष्ठा सूत्र जो है षष्ठी का निषेध करता है। किस षष्ठी का? कर्तृकर्मणों कृति से प्राप्त षष्ठी का। और फिर उस षष्ठी का निषेध इसने कर दिया। जैसे मैं यूं कहूं देवदत्तः ग्रामम गत्वा, अब यहां ग्रामम में षष्ठी होनी चाहिए थी ना? क्यों होनी चाहिए थी? कृत प्रत्यय है गत्वा, और ये कर्म है, कर्तृकर्मणों कृति षष्ठी पाती थी। न लोकाव्य निष्ठा अव्यय के योग में नहीं होती। अव्यय है ना, अव्यय के योग में षष्ठी नहीं होती। ग्रामम गंतुम, गंतुम भी वैसा ही है। गंतुम के योग में ग्रामम में षष्ठी पाती थी। किससे? कर्तृकर्मणों कृति। इसने मना कर दिया। अव्यय के योग में न लोकाव्य निष्ठा में ना ऐसा है, न ल उ उक अव्यय ऐसे संधि हो रही है। निष्ठा खलर्थ त्रिनाम, निष्ठा तक आदि होते हैं। खलर्थ, खलर्थ प्रत्यय पता है? हाँ, ईषद दुष्क्षार्थे सुखल कर्तृकर्णों से भूक्रियों आतोयुत छंदसी गत्यर्थेभ्य अन्य विविध दृश्यते। 5 सूत्रों से जो प्रत्यय होते हैं उनको खलर्थ कहते हैं। आ चुका है कि पहली बार आ रहा है भाई खलर्थ? तयोरेव कृत्यकता खलर्था सूत्र की व्याख्या में बताया है। तयोरेव कृत्यकता खलर्थ। तो ये ल देखिए, न लोकाव्य निष्ठा, इन दोनों को ऊक बना लिया, और लय को इन दोनों को लोक बना लिया, और फिर ये क और ए को लोकाव्य, ऐसा बन रहा है। न लोकाव्य निष्ठा खलर्थ त्रिनाम। क्षत्रिय सानच कौशु कानच की किन 6 लिए।
लय शब्द के 6 अर्थ लिए हैं। क्षत्रि, शानच, लय के स्थान में क्षत्रि और शानच होता है, कशु और कानच होता है, और आद्री गमहन जना की किनौ लिट चय, लिटवत हो जाते हैं की किन प्रत्यय। आत री गम हन जन, आद्री गम हन की किनौ लिट चय, आद्री गम हन जना की किनौ लिट चय, की किन प्रत्यय होते हैं, लिटवत होते हैं, तो ये ली लिटवत होते हैं तो लय के साथ में जोड़ दिए की किन को, लिटवत होते हैं। ठीक है। आत आकारांत, री रिकारांत, गम हन जन, इनसे की किन प्रत्यय होते हैं, लिटवत होते हैं। ठीक है। आत्मनि आकारांत, री मनि रिकारांत, आद्री गम हन जन, आद्री गमन जना की किन लिट चय। तो ये 6 क्षत्रि शानच, कशु कानच, की किन सब लय से कहे हैं। तो कहा लय के योग में, ऊ के योग में ऊ प्रत्यय, उक भी प्रत्यय है, अव्यय के योग में, निष्ठा के योग में, खलर्थ के योग में षष्ठी नहीं होती है। तो इस तरह से ये है। तो उस निषेध का ये निषेध करता है। तो सुन कसुनो अप्रतिषेध, मानी ये जो अव्यय मान करके निषेध पा रहा था वो निषेध नहीं लगता। तो सुन और कसुन के विषय में अव्यय मानकर जो निषेध लग रहा था वो नहीं लगता। तुमुन भी तो यही है ना, तुमुन अव्यय है ना, तो उसमें तो निषेध लग गया। ग्रामम गंतुम, ग्रामम गंतुम बनता है, ग्रामम गत्वा ग्रामम गंतुम बनता है। यहाँ पूरा क्रूरस्य विस्तृपा, क्रूरस्य में षष्ठी हो रही है ना। यदि ये वार्तिक नहीं होता तो पता क्या रूप बनता, क्रूरम विस्तृपा बनता। और पूरा सूर्य सुदे तो यहाँ सूर्यम उदय तो बनता। यदि ये प्रतिषेध ना होता ना वार्तिक का, षष्ठी के प्रतिषेध का प्रतिषेध ना होता तो फिर षष्ठी प्रतिषेध ही होता, प्रतिषेध होता तो सूर्यम उदय तो बनता। ये सब अव्यय हैं, अव्यय प्रकरण चल रहा है। अविभावश्च, अविभाव समास भी अव्यय संज्ञक होता है। जैसे उपाग्नि, 3 प्रकार के उदाहरण हैं इस सूत्र के। एक तो होता है, ये जो उदाहरण होते हैं 2 ढंग से होते हैं, एक निवर्तिमानता से, एक प्रवर्तिमानता से। लुंग और मुख स्वर और उपचार अव्ययी भाव की अव्यय संज्ञा करने के ये प्रयोजन है। ये लुक के कह को गए हो जाएगा ना, यरोन्नास के, इधर देखो, यरोन्नास के अन्नास को वगैरह हो गया, मकार परे है ना, तो लुक, लुक कौन सा होता है, अव्यदाप सुपा, अव्यय से उत्तर विभक्ति का लुक हो जाता है। ये वाला लुक लिया है, अव्यय से उत्तर विभक्ति का लुक हो जाता है, हैं? मुख स्वर होता है मुखम स्वांगम, अंतोदात होता है मुखम स्वांगम, हैं? और उपचार होता है विसर्जनीय को, जो सकार होता है उसको पूर्वाचार्य उपचार कहते थे। कुछ कुछ संज्ञाएं होती है ना, वो तो याद करनी पड़ती हैं हमें। नाम तो बस व्याकरण में नामों का ही तो सारा खेल है। नाम यदि याद हो जाए कि किसको क्या कहते हैं तो फिर तो बड़ा, एक परिभाषाएं व्यवस्था जो करती हैं उनका बोध होना चाहिए, ज़्यादा कठिन नहीं है। फिर उपचार कहते हैं पूर्वाचार्य जो विसर्ग के स्थान में सकार कर देते हैं ना, दंत सकार, उसको उपचार कहते हैं। 8वें अध्याय के 3रे पाद में वो इणा स, उस प्रकरण में विसर्ग को सकार हो जाता है। कुपो कह पहुंचे इणा सा सो पदादो, वो प्रकरण है। तो देखिए ये 2 शब्द हैं पूर्वाचार्यों के। न को न करते हैं तो उसका नाम विनाम, विनाम। न को न करते हैं तो उसका नाम रखा है विनाम, और विसर्ग को सकार करते हैं तो उसका नाम उपचार। ये की अनवरत संज्ञा थी या फिर
उपचार तो व्यवहार को ही कहते हैं, अब उन्होंने रूढ़ी कर जैसी लग रही है, हैं? पता नहीं पूर्वाचार्य कैसे इसको किस एंगल से उन्होंने इसका नाम उपचार रखा। पूर्वाचार्यों की संज्ञाएं, पाणिनि की तो ज़्यादातर संज्ञाएं जो भी लघु होंगी ना वो तो रूढ़ी होती हैं, और बड़ी संज्ञाएं जो हैं अनवर्थ होती हैं। अब पूर्वाचार्यों ने बड़ी बड़ी संज्ञाएं भी कई कर रखी हैं, जैसे सर्वनाम स्थान पूर्वाचार्यों की संज्ञा ली हुई है, उधारी पाणिनि की। उधारी का मतलब प्रचलित थी, पाणिनि ने भी उसको बढ़ा दिया आगे। तो देखिए लुक का उदाहरण है उपाग्नि। उप अग्नि अविभाव समास करने वाला एक प्रकरण है ना, वो अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावत्या। इसका अर्थ बताएगा कौन? बताएगा, आप बताओ रवि। अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि, इसमें जो ये शब्द पड़े हैं इस अर्थ में जो अव्यय है वो समर्थ सुबंत के साथ। हाँ, विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि आदि अर्थों में जो अव्यय उसका समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। जैसे यहाँ समीप अर्थ में उप है, इसका अग्नि समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाएगा, अग्नि समीपम उपाग्नि। अलौकिक विग्रह होगा उपसु अग्निगस, और ये जो है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, जो प्रथमा निर्दिष्ट है समास शास्त्र में, तो समास शास्त्र में अव्यय विभक्ति सूत्र में प्रथमा निर्दिष्ट क्या है? हाँ जी, समास विधान करने वाले सूत्रों में हाँ, प्रथम विभक्ति है, समास विधान करने वाले सूत्रों में जो प्रथम विभक्ति प्रथम विभक्ति नहीं होती कोई भी, प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति तो उसकी प्रथम और प्रथमा में अंतर है। जैसे अब जैसे पर आओ, जैसे अव्यय विभक्ति समय समृद्धि, इसमें अव्ययम है, इसमें प्रथमा है। हाँ, अव्यय विभक्ति सूत्र में अव्ययम जो है वो प्रथमा का एक वचन है, तो उदाहरण में जो अव्यय होगा उसको उपसर्जन कहेंगे। तो उपसु ये अव्यय है, इसके उपसर्जन संज्ञा का लाभ क्या है? उपसर्जन पूर्व प्रयोग होगा, सुपद धातु प्रातिपदिक। इसका नाम समास नाम है, इसका पूरे का इसका नाम समास है। समास नाम होने से इसका एक और नाम हो गया प्रातिपदिक। पहले तो समास नाम, फिर एक नाम और प्रातिपदिक। प्रातिपदिक नाम होने से एक के बाद एक लड़ी सी लगी रहती है ना, कि जैसे इसका नाम समास तो इसका नाम समास नाम होने से प्रातिपदिक नाम, प्रातिपदिक नाम होने से अगला कार्य कुछ और सरक गया, सुपु धातु प्रातिपदिक उसका लुक हो गया। तो लुक क्या होता है? तो प्रत्यक्ष लुक स्लोलुपा उपाग्नि, आकाशवर्ण दीर्घ उपाग्नि बन गया ना। फिर इससे सूल आए विभक्ति, ये वाला गस विभक्ति थी और ये वाला सु, इनमें अंतर कोई पूछे तो बता सकते हैं ना। ये जो विभक्ति है ये तो प्रातिपदिक का हिस्सा है, और ये जो विभक्ति है ये प्रातिपदिक का अवयव नहीं है, ये प्रातिपदिक का भाग नहीं है, ये प्रातिपदिक का भाग है। जैसे पूरा गोल दायरे में ये प्रातिपदिक है, इसका हिस्सा है ये प्रातिपदिक का हिस्सा नहीं है। इसलिए राम शब्द से सु आता है, सुबोध प्रातिपदिक इसका लुक नहीं करता ना। क्यों? क्यों? प्रातिपदिक का हिस्सा नहीं, ये भी नहीं है। सु का फिर अव्ययदाप सुपा विभक्ति का लुक हो जाएगा। तो यहाँ पर एक तो ये लुक प्रयोजन हो गया, दूसरा उपाग्नि शब्द से मुख के साथ बहुब्री किया, उपाग्नि मुखम यस, ये बहुब्री कर दिया। उपाग्नि में तो अविभाव है और मुख शब्द के साथ बहुब्री कर दिया। उपाग्नि का मतलब अग्नि के समीप, और मुख है जिसका, अग्नि के समीप मुख है जिसका, ठीक है। तो उपाग्नि मुखा बनाएगा ना, उपाग्नि मुखा देवदत्ता हैं। तो पता है मुखम स्वांगम ने क्या कहा कि मुख शब्द को बहुब्री समास में अंतोदात होता है। तो फिर एक सूत्र आया, नाव्य दिक् शब्द गो महत स्थूल मुष्टि पृथुवत सेव्य, कि अव्यय से उत्तर यदि
अव्यय से उत्तरमुख शब्द आए तो अंतोदात्त नहीं होता। अव्यय है ना उपाग्नि, इससे उत्तरमुख आया तो अंतोदात्त नहीं होता। फिर क्या होगा, बहुव्रीहि समास है तो बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्वपदम। बहुव्रीहि समास में पूर्व पद जो है उसको प्रकृति स्वर होता है। ये बहुव्रीहि समास में पूर्व पद क्या है, पूर्व पद उपाग्नि है, मुख उत्तर पद है, उपाग्नि को प्रकृति स्वर। उपाग्नि का स्वर पूछा तो क्या आएगा, उपाग्नि में भी पूछेंगे तो फिर एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे। तत्पुरुषे तुल्या तृतीया सप्तम्य उपमाना अव्यय द्वितीया कृत्या। तत्पुरुष समास है उपाग्नि, पर तत्पुरुष तो है नहीं है, तो अविभाव समास है तो फिर क्या लगेगा, कोई विशेष सूत्र नहीं है तो समास से छठे जाए के पहले पाद का अंतिम सूत्र है ना, समास को अंतोदात हो जाता है। ये अंतोदात कर दिया, अनुदात्तम पदम, बाकी को अनुदात, उदात्ताद अनुदात्त से इसको स्वरित कर दिया, स्वरिताद संहिता अनुदात्तनम। ऐसा स्वर लगा रखा है क्या, समासस्य का अर्थ है समास को अंतोदात होता है। तो उपाग्नि जो है उपाग्नि मुखः ऐसा स्वर हो गया। स्वरित के बाद आता है एक श्रुति, और जो उदात्त आता है स्वरित से पहले आता है, उदात्त स्वरित होता है, हैं? और एक उदाहरण है जैसे पयसः समीपमिति उपपयः, उपपयः काम या कार्य, ठीक है। तो यहाँ पर अता क्रीकमि कंस कुंभ पात्र कुशा कर्णीषु अनव्ययस्य, ध्यान दो, 8वें अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र है ये। अता क्रीकमि कंस कुंभ पात्र कुशा कर्णीषु अनव्ययस्य, अव्यय भिन्न। देखो ये अव्यय भिन्न है ना, उपपया अव्यय है, ये अव्यय। जैसे उसके उदाहरण बनेंगे, अतः क्रीकमि कंस का उदाहरण बनेगा पयस्कार है, पयस काम है। ये देखिए अव्यय भिन्न है ना, देखो इधर, इधर देखो अव्यय भिन्न है, पयस शब्द अव्यय भिन्न है ना, अव्यय नहीं है ये। तो अव्यय भिन्न यदि विसर्जनीय हो तो उसको सकार हो जाता है, कार के परे रहते, काम के परे रहते। क्री कम्ब, क्री धातु का कार रूप है, कम धातु काम, क्री कमी कुंभ पात्र, अया कुंभी पया कुंभी वगैरह वगैरह बन जाएंगे, हैं। मतलब अव्यय भिन्न है ना ये, पर अव्यय यदि आ जाए तो विसर्ग को जो सकार कहा है वो नहीं होगा। उस सूत्र का कार्य है विसर्ग को सकार करना। अकार के बाद यदि विसर्ग आ जाए, देखो ये अकार के बाद है ना विसर्ग, तो उसको सकार हो जाता है। लेकिन अकार के बाद विसर्ग आ जाए तो भी नहीं होगा यदि अव्यय का हो। तो उपपय कारा यहाँ अव्यय का है, ये अव्यय का है, इसलिए जो है यहाँ पर सकार नहीं होगा। उपपय कार है, उपपय काम है, ऐसा ही बनेगा।